नमस्ते आदाब, मैं हूँ बबन त्रिवेदी और आज आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ बबन टॉप में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, कितने खूबसूरत गेस्ट हैं। ये एक महान कवि, एक लिरिसिस्ट, एक स्टोरी टेलर और अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि हमारी फर्स्ट एपिसोड डज गॉड एग्जिस्ट की कामयाबी के बाद इन्होंने एथियस्ट होने का भी ऐलान कर दिया है। परमात्मा, एक ऐसी सुपर पावर, एक शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड के चक्रव्यूह को चला रही है। और उस पिछले एपिसोड में इन्होंने एक ऐसा कट्टा खोला, क्या ही खूबसूरत कट्टा था वो, कि उसको बंद करने के लिए आज हमने उनको इस दूसरी एपिसोड यस गॉड डज एक्सिस्ट में बुलाया है। जनाब जावेद अख्तर साहब, प्लीज। क्या मैं तहे दिल से आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। जाहिर बात है पहली वीडियो पे व्यूज इतने आए थे कि आपको तो बाप भी मुझे बुलाता। जी जी, ये गुजारिश है कि ये लफ्ज आपने यूज किया कट्टा, इसको अगर आप चेंज कर दें, क्योंकि फिर मैं कल को दूसरा मुद्दा जेरे बहस लाऊंगा तो आप कहेंगे जावेद साहब ने कट्टे खोल दिए। देखें असल में अगर हमने ऐसी काम कर दिया हमने तो थोड़ा PG-18 इशू हो जाएगा, समझा? नहीं 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 नहीं, मुझे PG-18 से कोई मसला नहीं। लोग अगर मेरे कट्टे देखना चाहते हैं बड़े शौक से देखें, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो टाइप करें उसमें कट्टे देख ले। अब मैं जाके इंडिविजुअली थोड़ी ना सबको अपने कट्टे दिखाता रहूंगा, समझ रहे हो? जैसे ये रिपोर्टर साहब बैठे, इनकी पतलून इतनी तंग है कि मुझे ऊपर से जो है तमाम, वैसे तो मैं जब इस तरह के शोज में या इस तरह की डिबेट्स में जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि वो जो डब्बे में पैक करके कप नहीं देते, मग जिसे कहते हैं, उस मग की बड़ी लालच होती है। मैं सोच रहा था जाते हुए कि मैं ये दोनों ले जाऊं, मैं और शबाना कॉफी पियेंगे। नहीं, ये कप नहीं, आपको हम कोई छोटे और कप दे देंगे क्योंकि आप कितना को ही पी के लेंगे। ये कप क्योंकि माहौल बना हुआ, जरा प्लीज समझा जाए। ऐसे चल, लंबी हो रही है सवाल पे अच्छा अच्छा, चलो जी, बढ़ाए फिर बात को आगे बढ़ाएं फिर। नहीं तो फिर क्या हम बाहर पर निकल गए? क्या बात है, क्या बात है, तालियां प्लीज जावेद अख्तर। अच्छा जावेद साहब, फर्स्ट एपिसोड में डज गॉड एग्जिस्ट आपने एक बात की थी कि हर धर्म जो है 400-500 साल बाद तब्दील हो जाता है। हाँ। तो इस्लाम जो है वो तो 1400-1500 साल से है और हमारा हिंदू धर्म वो भी 5000 से। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ? दिन पे बात ये है कि जो दीगर मज़ाहिब थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। उनकी जो थ्योरी थी, लिटरेचर था, वो बड़ा वीक था। अच्छा, इन दोनों मज़ाहिब में बात ये हुई कि हिंदुइज़्म और इस्लाम ये दोनों बहुत तगड़े थे। इन्होंने एक दूसरे के बजाय दूसरे मज़ाहिब को थोड़ा-थोड़ा करके खाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं हिंदुइज़्म पे तो बात कर नहीं सकते, मैं पागल थोड़ी। बात तो सही है, पकड़े जाएंगे। हाँ, जाहिर बात है, इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है। ये बजरंग दल वाले और बीजेपी वाले मार-मार के चिंपैंजी बना देंगे मुझे। तो हमने इस्लाम पे डिबेट की, क्योंकि इत्तेफाक से बब्बन मियाँ हमें याद आया कि हम भी तो मुसलमान हैं। कंटेंट बड़ा आसान था, तो हमने सीधा खुदा पे अटैक कर क्या बात है, क्या बात है। मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं बंदे दिया। ये जो साहब बैठे हुए हैं, ये मर्द हैं या खातून है? इनका सबूत नहीं है हमारे पास कि ये क्या है। देखिए, मुंह से तो मर्द लग रहे हैं, लेकिन जो जीन्स के आकार है मुझे खातून का थोड़ा सा। बहरहाल इस पे बाद में इसके बाद में करेंगे क्योंकि इनके मामले में मैं भी एथियस्ट ही हूँ। हाँ चले जी। तो फर्स्ट एपिसोड में आप जानते हैं, क्योंकि हमारे पैनल के जो थे वो पट्टे उखाड़ दिए गए थे, परखचे उड़ा दिए गए थे, तबाह कर दिए थे। तो आज हमारे साथ पैनल भी मौजूद है और हमारे साथ एक बड़े नए और बड़े कमाल के एक रिपोर्टर भी मौजूद है। प्लीज मिस मधु का सवाल लेते हैं आज आपसे। अरे मधु तो बड़ी जानी पहचानी है। वो तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें जो इन्होंने बकवास बिहारी बोली है, यकीन माने पूरा बिहार उस पर सरापा एहतजाज है। क्या बात। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, ये अकेली नहीं आती, दो सहेलियां हैं। ये मधु बैठी है और ये बाला बैठी है। वो आपने नहीं सुना था? बाला ओ बाला शैतान का सारा। क्या बात। इसी बात पे अनफिल्टर्ड कैबिनेट की तरफ से आपको 70cc बाइक दी जाती है और मधु और बाला को वॉशिंग मशीन दी जाती है। प्लीज, क्या बात।
क्या हो मधु जी आपका सवाल। प्रणाम जावेद साहब, कैसे हैं आप? मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मुझे तो सलाम भी कर सकते। आपका पता नहीं है, आप एथिस्ट है, मुसलमान है, हिंदू है? जावेद साहब चलिए जावेद साहब, आपसे एक प्रश्न है। अगर परमात्मा नहीं है और ये सब एक जीन एरर की वजह से मौजूद में आया है, तो नेचर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती? मधु बेटी, बात यह है कि इंसान ने जब जब गलती की है तो उस दौर में तो इंसानों को वो गलती ही लगी, लेकिन बाद में आने वाले इंसानों ने बताया कि फला गलती गलती नहीं, क्रिएटिविटी थी। क्या क्या बात है, बात बात आपने ठीक किया, लेकिन जो आपने ये भी पैदाइश का जो मंजन बेचा है, हाँ। इस पे थोड़े बताएंगे जरा, इस पे थोड़े आपके तासुरात क्या है, आपकी ये थॉट्स क्या है? पैदाइश का मंजन बिक ही नहीं सकता जब तक मनोरंजन ना हो। जब मनोरंजन होता है तो उसी के बाद मंजन पैदा होता एक मैंने एक सवाल लिखा था आपके लिए, मैं जरा पढ़ के ही आपको सुनाऊंगा ये कि कोविड-19 अफवाह थी, बीमारी में मानते हैं आप? है। बीमारी में मानते नहीं, बीमारी में बीमार पड़ते हैं चावल। ओहो, मैं कोविड में मानता हूँ, और कोविड को मैंने बाकायदा तौर पे चकमा दिया है। जब बाहर बाहर जब ये वबा और ये खबर फैली कोविड आ गया, मैं कमरे में गया, मैंने मोबाइल किया साइलेंट पे, मैं खामोश होकर एक जगह बैठ गया, खाना पीना तर्क कर दिया, 12 घंटे में चुप होके बैठा रहा। कोविड आया, उसे लगा कोई है ही नहीं, वो चला गया। स्नेकी स्नेकी अख्तर, कोविड को चकमा दे स्नेकी अख्तर, तालियां, क्या क्या चकमा ये क्या? एक बात आपको और बताएं, ये जो जोड़ी बैठी है ना, मधु और बाला, बाला शेव करती है, बाला की दाढ़ी है। मैंने एक दफा इसकी आवाज, इसके अंदर से भाईजान की भी आवाज आती है। भाईजान क्या हो रहा है? भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? बाला से पूछ के बताएं, बाला प्लीज। बाला से पूछ के नहीं बताए, बाला को इधर आप टच करें, आपको खुरखुरा लगे जैसे नया नया रोड डलता है। भाई साहब टच नहीं कर सकता, मसले हो जाते। बेटियों जैसी है। अच्छा फिर ठीक है। सॉरी, बेटों जैसी है। नहीं वो नहीं, अब आपको मोटरसाइकिल नहीं देंगे, मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं देंगे। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ेंगे, इतने सारे आपने सवाल पूछ लिए। एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहूँ। प्लीज प्लीज। पवन मियाँ, आप ये बताइए कि आपकी शादी हो गई? जी हो गई। तौबा, किस बहादुर आदमी ने अपनी बच्ची गन्ने की मशीन में दे दी। ये बताइएगा, शादी के बाद बच्चे भी हुए हैं? हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसका मतलब गन्ने की मशीन से जूस नहीं निकल रहा है। अब हम खुद को क्या गिफ्ट दूं? क्या बात की आपने? जब मशीन में गन्ना डालो ना, ऊपर आधा कटा हुआ नींबू रख लेना, जायका। चले चले गन्ने को चले गन्ने, हम वहां चलते हैं। सुनिए, तरतीब समझे, आपको सीखने को मिलेगा। ये अदरक है, ये नींबू है, और ये बीच में गन्ना है। अब ये एक साथ जा रहे हैं तो थोड़ी सी गन्ने की मशीन चिरेगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, मशीन तो आपकी है ना भाई। आप हमें 5 तोला सोना दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, इससे पैंट दे देंगे, डायपर दे देंगे, गन्ने की मशीन तो नहीं देंगे ना खुश होके। 3000 कबले मसीह में रोमन एम्पायर जब अपने वॉशरूम और टॉयलेट बनाते थे, तो उसके बाहर ऐसा निशान होता था जैसे आपके माथे पे कि संडास लगी है तो यहाँ जाना है। जावेद साहब छोड़ें ये बातें, खैर हम वहां चलते हैं जहां पे गन्ने की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, पाकिस्तान। जावेद साहब, क्या आपने फिर यही बात जब आपने कही कि पाकिस्तान से बेहतर मैं जहन्नुम जाना पसंद करूंगा, क्या उसकी वजह यही है? बिल्कुल नहीं। क्या आईएसआई वालों ने आपको गन्ना दिया था? भाई, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अच्छा जहन्नुम में आईएसआई थोड़ी है। एजेंसी जो है वो तो पाकिस्तान से है। क्यों भाई मधु, एजेंसी पाकिस्तान में। मैं जब लाहौर गया, आगे पीछे मेरी एजेंसी वाले घूम रहे हैं, मैं परेशान हो गया। आगे पीछे एजेंसी वाला कोई पंफलेट लेके आ रहा है कि इकबाल टाउन में 5 मरने का प्लॉट है, ये पगड़ी के ऊपर 12 लाख रुपए में 2 बेडरूम 2 अटैच बाथरूम और छत के साथ 1 साल के लिए ले लो। इतने एजेंसी वाले, मैं परेशान आ गया। इससे अच्छा तो जहन्नुम में सीधा सीधा सा कंटेंट है, पकोड़े बना के तला जाएगा,
गर्मा गर्म सलाखें चढ़ा दी जाएंगी और हम दीवार पे खड़े होकर जन्नतियों को देख के तरस रहे होंगे। बस 3 काम होंगे। लेकिन जन्नत में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि आप तो मानते नहीं है। हाँ। ना जन्नत ना जहन्नम, ये फिर कैसे? नहीं नहीं, ये तो हमारा तुक्का है ना क्या बात है, कि खुदा नहीं है। क्या बात है। अगर खुदा हुआ तो हमने तो गाने लिखे हैं, लोगों का मनोरंजन किया है। मेरे ख्याल से कोई चीज गिर गई है। वो होता है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन मेरे ख्याल से जो पैनल में पीछे बैठे हैं, उनका ट्रक कल्टी हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा जो, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन आपको एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। आपको दिया जाता है अनफिल्टर्ड कैबिनेट की तरफ से एक वॉशिंग मशीन। क्या 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 क्या? जैसे आपने अनफिल्टर्ड कैबिनेट किया है, ये क्या मुजरों का चैनल? निकल रहा था। आपका मुजरा निकल जाता। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो पाकिस्तान के आप, लेकिन आप जहन्नुम में थे। ब्लॉकबस्टर ड्रामास, आप इतने बड़े स्टोरी टेलर हैं, पाकिस्तान इतने ब्लॉकबस्टर ड्रामास दे रहा है, आप कमाल के ड्रामास दे रहा है। हम सफर, वो क्या बात है उनकी, हम सफर। आप क्यों नहीं? मेरे पास तुम हो, आप रकीब देखते हैं? रकीब से रांझा रांझा कर दी, और अभी ये जो चल रहा है एक और पाकीज़ा, इससे पीछे दिल वाली गली, इससे पीछे मंजोगी। आप ये सारे देखे? सारे देखे हैं। तो आप इंडिया के लिए क्यों नहीं लिखते कुछ? अरे भाई, इंडिया में बनाना अगर ड्रामा है आपको, तो उसके लिए एक बहुत अहम चीज आपको चाहिए जी। अदाकार आपके पास हिंदुस्तान में है, लोकेशन आपके पास है, इक्विपमेंट आपके पास है, आपके पास काशिफ निसार थोड़ी है क्या जो ड्रामा प्रोड्यूस कर रही। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ मैं उनके उठा रहा हूँ, लेकिन ताली बजा रहे सभी उनके उठा रहे हैं। क्या गमता तो है। हुआ ये कि दुबई में एक निजी महफिल में मेरी काशिफ साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा जनाब, अब एक बहुत जबरदस्त हिदायतकार है, मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ। तो आगे से मुंह टेढ़ा करके वो कहने लगी कि मैं तो सिर्फ जफर और बीगुल के साथ काम करता हूँ, जावेद साहब आप मेरे मयार में पूरे नहीं है। ऐसा लगा कि जैसे खड़े खड़े में पूरा नंगा हो गया। लेकिन जावेद अख्तर साहब, मुंह तो आपका भी वैसे कुछ इतना खास नहीं है, आप भी बागबान वाले अमिताभ लगते हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उसके आगे 6 जीरो लगा लो, इतने में एक गाना लिखने के लिए था। जितनी तुम्हारी तुम्हारे बाप की मिला की उम्र है, उससे ज्यादा फिल्मों के मैंने डायलॉग्स लिखे हैं, गाने लिखे हैं स्क्रीन पे। दर्द उसका कोई नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाना था। उसमें शाहरुख खान की 8 पैक्स लोग देखने आए थे। आखिरी बात, काशिफ साहब मेरी दुबई में ले सकते हैं, तुम मेरी लाहौर में नहीं ले सकते। क्या जावेद साहब, आपसे बात करके तो हमेशा बहुत आनंद आता है। थोड़ी जनता से भी बात कर लेते हैं। जनता का कोई सवाल है? कोई सवाल जनता का, प्लीज। जावेद साहब, आप कभी राखी सावंत से मिले? नहीं, ये देखिए, आप किस तनाजुर में ये पूछ रहे हैं पूरा जरा। चर्चा तो बहुत है कि आपके और उनके थोड़े से ताल्लुकात थे। ये चर्चाएं दो अलग बात है, ठीक है। ये मशहूर है यूट्यूब पे कि जावेद साहब को बड़े का गोश्त पाता, ठीक है। अब बड़े की गोश्त में भी 3 वैरायटी है, बचिया का, भैंस का और कट्टे का। अच्छा, कट्टे का गोश्त कटने के बाद बचिया जैसा, लेकिन भैंस भैंस होती है, और अगर भैंस में प्लास्टिक भर दी जाए तो भैंस बनती है राखी सावंत। अब इतनी मेहनत और मोहब्बत करने के बाद में अगर आपको जो है वो क्या कहते हैं, वो आगा माजी साहब, यमन कतीता, अगर यमन कतीता आपने राखी सावंत के साथ करना है, तो भैया जाके आप एक गुड़िया खरीद के लिए। इसी बात पे, जो पाकिस्तान के पास एक राखी सावंत है, स्पैरो, उसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं? मैं आप इसे काटें या कुछ करें, वो जो स्पैरो इंस्टाग्राम पे, मैं उसको डायरेक्ट उसके मुंह पे उसको गाली निकाल। जी जी जी। इतना घटिया कौन, उसका मुंह जब वो आउच 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 करता है और मुंह यूं करता है, तो 6 महीने के बच्चे की जब आप डायपर बदलते हैं, तो जरा पस मंजर को अपने जहन में लाइए कि बच्चे की टांगे उठी हैं और उसके कूले जो है वो आपस में यूं ही हो रहे। ठीक ऐसे स्पैरो का मुंह भी कूलों की तरह यूं यूं हो रहा होता है, जो उस तकरीबन उस प्लास्टिक के खुसरे को जो ठंड लग रही है उसमें जो वो मजे ले रहा है और अपना कंटेंट बना रहा है,
हर चीज थोड़ी कंटेंट होती क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है आपकी, क्या बात है है। दोबारा अगर आउच किया तो मैं तुम्हारी गन्ने की मशीन का प्लग निकाल, खाली मशीन के ऊपर तुम अपना गन्ना रगड़ते रहे, गन्ने पर नहीं है। और ज्यादा गन्ना रगड़ोगे गन्ना आगे से छिल जाए। आपको कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं बालाजी, आपका भी स्वाद है। मैं तो इस बात में मजीद आगे बढ़ता हूँ, स्पैरो की कंटेंट से अच्छा बंदा पॉन्ड देख, वो क्यों? मनोरंजन हो जाएगा। इधर तो होता हुआ मनोरंजन भी रुक जाता है भाई। क्या बात, क्या बात। बाला भाई से आप सवाल ले रहे थे। बाला भाई साहब किस सवाल जी? ये जो जेनजी होते हैं ना, एक तो होते हैं जेनजी और एक होते हैं कि हमें बनना है जेनजी। ना आपको अंग्रेजी पढ़नी आती, ना आपको मोदी का पता है, ना आपको नितिन या पता, आपको घंटा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि हम जेनजी हैं। तो जावेद साहब आप कौन सी जनरेशन से पूरी हैं? अपनी पर्सनैलिटी का गोला गंडा बना के, जीन्स उसके ऊपर अपाया, अब्बू की जैकेट, अजीब सा हुलिया बना के घूम रहे थे, हम जेनजी हैं। आप कौन सी? बनमानस देखा है आपने? बनमानस जब मुंह घुमाता है उसकी पिट्ठी देखी है लाल, मुझे वो जेनजी लगते हैं। जावेद साहब आज आप बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग कर रहे हैं वैसे। किस चीज की? सबकी। आपने बॉडी खोल के सामने रखी है। सॉरी, उसके लिए सॉरी। बॉडी साइड से हटा ले प्लीज आप ना देखिए, आप ना देखिए। मेरे मुंह के आगे। आप क्या यार, कैसे आप? सॉरी सॉरी। इसी के साथ सर्दियों में आप कितनी दफा नहाते हैं हफ्ते में? प्लीज इसी के नहीं, साथ आपने इतने मधु, इसने मुझसे कितने सवाल किए? बाला, इसने कितने कितने सवाल किए? मैंने एक सवाल किया, मेरे दूसरे सवाल का मेरा हक बनता है कि नहीं? तो इससे पूछे कि भाई सर्दियों में आप हफ्ते में कितनी दफा नहाते हैं? क्या? मैं तो नहीं मानता। कहियो